इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे भी हमने कुछ चर्चा की थी, अभी भी है, और इसके बाद भी अपन एक सेशन करेंगे, उसमें भी अपना एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे अपने साथ बने रहिए। अगले 40 मिनट किसके बारे में बात होने वाली है? अगले 40 मिनट सिर्फ आप लोगों के बारे में बात होने वाली है दोस्त। मैं थोड़ा ब्रीफ बता दूं, जैसे शिवानी मैम ने बताया, मेरा नाम संदीप नरवाल है, और इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में मुझे लगभग लगभग हो चुके हैं 7.5 साल, राइट। और पिछले 7.5 साल की जर्नी आपको शिवानी मैम ने बताई दी है, तो मैं आगे लेके चलता हूं। लेकिन आज मैं अपने बारे में चर्चा नहीं करूंगा, आज मैं चर्चा करूंगा सिर्फ आपके बारे में, कि आपका एक नया घर कैसे बन सकता है, आपकी नई गाड़ी कैसे आ सकती है, आप कर्ज मुक्त कैसे हो सकते हैं, आप अपने माँ बाप के सपने कैसे पूरे कर सकते हैं, आप एक बिल्कुल बढ़िया सी सपनों की जिंदगी कैसे जी सकते हैं। एक्चुअल में आज आपके बारे में बात होने वाली है, आज मेरे बारे में बात नहीं होगी। पहली बार कोई शख्स होगा जो आपको आज पहली बार आपके बारे में चर्चा करेगा। आज से पहले तो लोग चर्चा करते आए थे संडे वाले दिन के, चले यार घूमने कहाँ चलें, मूवी कहाँ देखें, कौन सी आज क्या करें, कहाँ घूमने जाएं। लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा कि आपको पैसे कैसे आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग लेटे हुए हैं वो बैठ जाएं, क्योंकि कभी भी लेटे हुए इंसान के ऊपर लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होती, वो आलसी होता है, और आलसी के पास में कभी भी धन नहीं आता। सबसे पहली चीज ये होती है, राइट। जहां तक देखो, मैं पिछले 7.5 साल में लाखों लोगों से मिला हूं, सफल लोगों से मिला, असफल लोगों से मिला, 500,000 करोड़ की कंपनियों के मालिक से मिला, तो वहीं पे एक रिक्शा वाले से मिला। तो एक चीज मुझे समझ में आया कि आलसी आदमी कभी पैसे नहीं कमाता था, राइट। और दूसरी बात, कौन आदमी और कौन नहीं पैसे कमाता? जिस आदमी के अंदर क्षमता है, मेहनती है, लेकिन उसके पास में प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे कि अगर आप शताब्दी रेल को, ट्रेन जो है शताब्दी, राइट, या राजधानी, जो भी फास्टेस्ट दुरंतो, वो ट्रेन जो है, अगर उसको रेल की पटरी से हटा के आप सड़क पे खड़ी कर दें और बोले अब तू चल, तो शायद वो चल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा चलने के लिए। क्षमता तो है उसके इंजन में, लेकिन वो दौड़ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि भैया सड़क पे चलने के लिए नहीं बनी वो। तो वैसे ही आप में से न जाने कितने सारे लोगों को ये लगता होगा कि देखो जी, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन अपने को आता नहीं है पैसा, है ना, हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम नहीं कमा रहे, हम तो और ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो हमें पैसा ही नहीं मिल रहा, पढ़ाई ज्यादा कर ली, तनख्वाह कब मिल रही है। मतलब आप अपने मन की जिंदगी नहीं जी पा रहे हो। तो अगले 40 मिनट आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो जो लेटे हो बैठ जाओ, और डायरी पेन के साथ बैठिएगा सर, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज मैं आपको नोट कराने वाला हूं। देखो, पाइथागोरस थ्योरम बहुत पढ़ ली, बहुत फॉर्मूले याद कर लिए, आज मैं आपको पैसे का फॉर्मूला देने वाला हूँ। तो पैसे का फॉर्मूला बहुत जरूरी है। वहां पे हमने पोथियां भर भर के खाली कर दी, लिख लिख के। एक पानी की टंकी में 2 टप आ रहे हैं, एक निकाल रहा है, कितने घंटे में निकलेगा क्या पता नहीं, कहाँ काम आए वो आज तक तो मुझे समझ नहीं आया। 5 आदमी एक काम को मिलके इतने दिन में करते, 3 आदमी कितने में करेंगे? इतनी भसूड़ी आपने अपने दिमाग में रखी, आपने आज तक कहीं वो काम आया? तो जवाब है नहीं। अगले 40 मिनट जो मैं बात करने वाला हूं दोस्त, वो आपकी जिंदगी में काम आएगी। अब आप सोच लीजिएगा कि आपको कितने सीरियस तरीके से उसको अटेंड करना है, राइट। तो मैं लेके चलता हूं आज आपको आज के वेबिनार के पास में। ओके, सो आज का जो वेबिनार है उसमें मेरे कुछ प्रश्न हैं आप लोगों से, मेरे कुछ सवाल हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या आपके सपने हैं, क्या आप सपना देखते हैं? अगर हाँ, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि क्या आप उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं? क्योंकि सपने देखना एक अलग बात है और पूरे करना एक दूसरी बात है। क्योंकि देखता तो भिखारी भी है, देखता तो भिखारी भी है, देखता तो हर कोई आदमी की बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, ऐशो आराम की जिंदगी हो, लेकिन पूरे क्यों नहीं होते? उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन पूरे करने के लिए क्या आप रेडी हैं? हाँ, तो क्या वेल्दी बनना चाहते हैं, रईस आदमी बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अगला सवाल मेरा है कि क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? क्या आप जो चाहें, जब चाहें, जहां चाहें वो कर पाए? अगर हाँ, तो क्या आप जिंदगी में खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं कि चेहरे पर नूर हो, ऐसा मस्त चेहरा हो, डिप्रेशन ना हो जिंदगी में? क्योंकि पैसे कमाते हुए बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण, जैसे कि सीसीडी के मालिक ने भी सुसाइड कर लिया, जिसमें सीसीडी का मालिक तो करोड़ों खरबोपति था। उसके पीछे बहुत सारे कारण है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप पैसा कमाने के बाद खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? अगर हाँ दोस्तों, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे एक है कि क्या आप एक नया काम करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि देखो, नया काम रेडी करने के लिए मैंने क्यों बोला है आपको, वो मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आज तक आप जो भी करते आए हैं, अगर आगे भी वही करेंगे तो जैसी जिंदगी है आपकी वैसी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। भाई, आप 30,000 रुपए कमाते हैं तो मर्सिडीज नहीं ले सकते आप कभी, 30,000 कमाने वाला नहीं ले सकता। हाँ,
30,000 कमाने वाला अगर अपने साथ में कुछ और करे जिससे उसकी आमदनी 2 लाख 3 लाख 4 लाख हो जाए तो मर्सिडीज ले सकता है। लेकिन 30,000 रुपए को 2 लाख तक ले जाने के लिए कुछ और तो करना पड़ेगा ना। तो वही और करने के लिए क्या रेडी है? अगर हाँ तो आगे चलते हैं दोस्त। अभी मैंने सपनों की बात करी, तो किस तरह के सपने? देखो, किसी का सपना हो सकता है कि बड़ा सा घर हो, किसी का हो सकता है कि बड़ी सी गाड़ी हो, लग्जरी गाड़ी हो, कोई वेकेशन पे जाना चाहता है, कोई अकाउंट बैलेंस अच्छा मेंटेन करना चाहता है लाखों करोड़ों का, कोई चाहता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, कोई चाहता है कि भाई देखो मेरे कुछ भी हो जाए, मेरे घर परिवार वालों को कभी पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं। अच्छा, कई ऐसे होंगे जो मेरे जैसे होंगे जिनको सब कुछ चाहिए, भाई घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घूमने भी जाना है, अकाउंट बैलेंस भी चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी, जिसको सब कुछ चाहिए। जिसको सब कुछ चाहिए बिल्कुल सही जगह आया है, क्योंकि अकेला एक ऐसा ये बिजनेस है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, जिसमें आपको सब कुछ मिल सकता है अगर आप चाहें तो। देखो, नौकरी में आपको इनमें से ना एक चीज मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। बिजनेस में कभी भी आपको याद रखना, वेकेशंस घूमने को नहीं मिलेंगी ना, तो आपको कभी भी ये लगा लो कि आप समझ के देखना दोस्त, बिजनेस भी कर सकते हैं आप, लेकिन करोड़ों लगाने पड़ता है तो जाके टाइम नहीं मिलता तो भी आदमी को। अगर आपको सब कुछ चाहिए तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं जिसमें सब कुछ मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हर एक आदमी सपने देखता है, हर एक आदमी के सपने हैं, तो फिर सबके पूरे क्यों नहीं होते? क्यों 4 से 5% लोग ही धरती पे सफल हैं? आपके और मेरे माँ बाप ने पूरी जिंदगी मेहनत करी है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसा क्यों है? और आप भी पूरी जिंदगी मेहनत करोगे और मैं लिख के दे सकता हूं सर आपको, आपको खुद को पता है कि आप करोड़पति नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों है? तो 2 कारण है सर इसके पीछे। सबसे पहला कारण ये है कि सपने क्यों नहीं पूरे होते सर? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया है हालत। अभी आपकी तनख्वाह आई होगी, आपके घर में तनख्वाह आई होगी, जो भी आपके घर में कमाता होगा या आप कमाते होंगे, वो खर्च हो चुकी है। तनख्वाह आमदनी इतनी सी, चाहे बिजनेसमैन है सर, आपका कमाया पैसा खर्च हो चुका होगा। आमदनी इतनी सी है और खर्चे बहुत ज्यादा है, राइट? और एक दूसरा कारण भी है, जिंदगी फिर भी स्मूथ थी, लेकिन कोविड ने आके महामारी ऐसी कर दी सर कि लोग बेरोजगार ऐसे हो गए हैं, बस पूछो मत आप। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे सर जब कोविड वेव 1 थी, और बेरोजगारी पीक पे है सर, आप देखिएगा। टीसीएस, इन्फोसिस जैसी 6 कंपनियां बड़ी बड़ी 30 लाख नौकरियां देने नहीं वाली 2022 में, 30 लाख नौकरियां काटने वाली हैं। 30 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा सर। मेरे को बिल्कुल बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये सच है। अब सारी बातों को अगर मैं छोड़ दूं सर, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ, क्या बिजनेस प्रॉफिट कमा रहे हैं? तो जवाब आएगा नहीं। दिवाली पे जितना कमाना था कमा लिया, अब दोबारा से परिंदे मार रहे हैं उनकी दुकानों में, कोई है ही नहीं। बेचारे कह रहे हैं कि बस खोल के बैठे हैं जी, कोई आ जाए तो ठीक है। चलो, तो बिजनेस की बात रही, अब नौकरी वालों पे चलता हूं मैं। नौकरी लग रही है कि छूट रही है? नौकरी से निकाला जा रहा है सर। और जिसको नहीं निकाला जा रहा ना, उसके साथ क्या हो रहा है कि उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही, उसकी सैलरी उतनी है, महंगाई डबल हो चुकी है सर। पेट्रोल डीजल 60 रुपए था कभी, आज 110 हो चुका है, 100 से ऊपर जा चुका है। लेकिन मतलब 40% का इजाफा है, लेकिन क्या आपकी आमदनी में 40% इंक्रीमेंट हुआ? तो जवाब आएगा नहीं। भाई, किसी की सैलरी अगर 40,000 थी, क्या आपकी सैलरी 56,000 रुपए हो गई? तो जवाब है नहीं। बल्कि 40 की 30 हो गई हो तो एक अलग बात है, या तो उतनी यहां बढ़ नहीं रही। और इसको भी अगर छोड़ दें सर, आप और मैं अगर बात करें, तो मुझे बताओ सर, बेरोजगारी कम हो रही है कि बढ़ती जा रही है? बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है सर, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि पीएचडी लोग जो हैं वो नौकर, मतलब अगर बात करूं, पीएचडी टाइप लोग जो हैं वो चपरासी के लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं। अभी आप टाइप कर, आप मिल जाएंगे सर, ऐसे ऐसे न जाने कितनी न्यूज आती है सर। इंजीनियर, अब ये सारी चीज सर, एमबीबीएस डॉक्टर 50-60 हजार रुपए में नौकरी करने पर विवश है आज। सीए भविष्य नहीं है सर, सीए का मैं आपको बता दूं, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। पहले सीए को बहुत बढ़िया चीज मानी जाती थी। मुझे पता है सीए की हालत क्या आज के समय पे सर। सब सीए चिंतित हैं कि भैया जब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो हमारी जरूरत क्या पड़ेगी किसी को। तो सीए की टेंशन हो रखी है। कहने का मतलब ये दोस्त कि भविष्य बड़ा अनसर्टेन है। भविष्य बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि आज से 30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, कि मैं और आप ऐसे बैठ सकेंगे लाइव और मैं समझाऊंगा और आप समझेंगे। क्या सोचा था किसी ने? तो जवाब है नहीं। आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा था कि आप बैंक से रात को जाके पैसे निकाल सकते हो और उसको डकैती नहीं बोलेंगे? तो बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन आज आप एटीएम से पैसे निकालते हो रात को जाके। सर, आने वाले 20 साल में ना पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। ऐसी ऐसी पता है आपको चीजों पे काम चल रहा है, कार्स पे काम चल रहा है जो उड़ेंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप गूगल कर लें, वो सारे मिल जाएंगी।
सर आने वाला समय बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, लेकिन ये आने वाले समय में सारी चीजें होंगी, बस एक चीज नहीं होगी जिसको बोलते हैं रोजगार। सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे सर, सब टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी आदमियों को। क्या करेंगे आप सर, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्त, मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं आया, मैं तो आपको सॉल्यूशन देने आया हूं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पेन और पेपर निकाल के रखिएगा दोस्त, क्योंकि मैं आज आपको देने वाला हूं सॉल्यूशन फॉर्मूला, जिससे कि आप पैसे वाले बन सकते हैं। देखो, बेसिकली हम फाइनेंशियली फ्री किसको बोलते हैं? बेसिकली हम तीन चीज के लिए काम करते हैं कि हमारे पास में भरपूर पैसा हो, पैसे के साथ खर्च करने के लिए टाइम हो, और जीवन में सिक्योरिटी हो। जब आपके पास में तीनों चीजें हो जाती हैं, तब आपको बोला जाता है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो, कि अब आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, मतलब ये आदमी जो है सेट है भाई, ये आदमी सफल है, हम तब बोलते हैं। तो सर आपको अगर तीनों चीजें चाहिए, तो मैं अब आपको देने वाला हूं फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने रहा ये। आप बोलेंगे सर ये गोले गोले क्या है, ये क्या फॉर्मूला है? स्क्वायर वगैरह तो आया नहीं इसमें, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। असल में यही फॉर्मूला है जो आपको करोड़पति लोग बताना ही नहीं चाहते। एक्चुअल में क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इधर उधर की बजाय अगर आप स्क्रीन पे ध्यान दे, तो आपको समझ में आएगा पैसा बनाने का फॉर्मूला क्या है। कि जो ओनर है ना, जो ओनर है, देखो हर एक कंपनी ऐसे काम करती है कि ऊपर एक मालिक होता है, उसके नीचे कुछ बिजनेस हेड होते हैं, फिर वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर, फिर नीचे सीनियर वर्कर और फिर वर्कर। हर एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करती है। हाँ जी, ऐसे काम करती है। इसके अंदर क्या होता है वो जरा देखो। जो ओनर है, जो मालिक है, क्या उसके पास में पैसा है? क्या टाइम है? क्या सिक्योरिटी है? अपर मैनेजमेंट की अगर बात करें, जिनकी आमदनी 3.5 लाख रुपए से ऊपर होती है, उनके पास में पैसा भरपूर होता है सर, लेकिन टाइम नहीं होता उनके पास, और ना सिक्योरिटी होती है, बिजी होता है सर पूरा दिन। मिडिल मैनेजमेंट मतलब जिनकी आमदनी 35,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए होती है, ना तो उनके पास में पैसा होता, उधार मांगो तो पैसा नहीं है, घूमने को बोलो तो भैया टाइम नहीं है, और सिक्योरिटी तो उनके पास वैसे नहीं है। अब मैं चलता हूं लोअर मैनेजमेंट के पास, जिनकी आमदनी आप में से 35,000 रुपए से नीचे है। जरा ध्यान से सुनिएगा कि पैसा नहीं है आपके पास, लेकिन टाइम बहुत है आपके पास, टाइम बहुत है और सिक्योरिटी नहीं है। कहने का मतलब है कि अपने को तीनों चीजें चाहिए, पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो अपने पास तीनों चीजें कब होंगी? अच्छा, इस पूरे उसमें किसके पास है सर? ओनर के पास, मालिक के पास। अच्छा, मालिक के पास में तीनों चीजें क्यों है? पैसा, टाइम, सिक्योरिटी, तीनों चीजें क्यों है? ध्यान से लिखिएगा आप जो मैं लिखवाने वाला हूं। मालिक के पास तीनों चीजें इसलिए हैं क्योंकि मालिक के पास में एक शब्द है जिसको बोलते हैं नेटवर्क। क्या है मालिक के पास, ओनर के पास? ओनर हैज ए नेटवर्क। संदीप सर, ये नेटवर्क क्या होता है? बताता हूं नेटवर्क क्या होता है। सर नेटवर्क होता है, अच्छा चलो, एक किसी भी ना अमीर आदमी का नाम सोचो, किसी भी करोड़पति आदमी का नाम सोचो। सोच लिया? टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी में से? ओके। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या इनके नीचे कोई लोग काम करते हैं? तो जवाब आएगा हाँ बिल्कुल करते हैं सर, इनके नीचे तो बहुत लोग काम करते हैं। अंबानी के नीचे देखो, रिलायंस के नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, रिलायंस में नौकरी। अच्छा चलो, अब एक काम करो, किसी भी एक गरीब आदमी का नाम सोचो, मिडिल क्लास का नाम सोचो। सोच लिया? क्या उसके नीचे कुछ लोग काम करते हैं? जवाब आएगा ना, नहीं, इसलिए वो मिडिल क्लास है। फॉर्मूला मिल गया आपको, नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब है जब आप लोगों से काम करवाते हो, तब आप पैसे बनाते हो। अगर आपके लिए लोग काम नहीं कर रहे, तो आप कभी भी पैसे नहीं बना पाओगे। जैसे कि हमारे माँ बाप ने आज तक पैसे नहीं बनाए, करोड़पति नहीं बने, क्यों? क्योंकि वो किसी के लिए काम करते थे, उनके लिए आज तक किसी ने काम नहीं किया। और आप भी अगर उसी डायरेक्शन में चल रहे हो, तो सर कल को फिर आप भी ऐसे ही रहोगे। सिंपल सी बात है सर। अब जिस बिजनेस के, अच्छा अब ये भी समझ में आता है कि भाई जब लोगों से काम करवाना ही है, बहुत पैसा है, तो फिर हम लोगों से काम क्यों नहीं करवा सकते? लोगों से काम करवाने के लिए सर हमें बनाना पड़ेगा एक बिजनेस। और ये जानते हुए कि धरती का सबसे अमीर आदमी कौन है? बिजनेसमैन। इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? बिजनेसमैन। हमारी स्टेट, सिटी, आस पड़ोस का सबसे अमीर आदमी कौन है? बिजनेसमैन। ये जानते हुए कि बिजनेस में बहुत पैसा है, हम बिजनेस क्यों नहीं करते? 4 कारण है सर जिसकी वजह से कोई भी आदमी बिजनेस नहीं करता। देयर आर मेजरली 4 रीजंस। 95% लोग जो है बिजनेस नहीं करते। सबसे पहला कारण है कि सर पैसा नहीं है हमारे पास। कई के पास पैसा भी है, लगाने को लाखों करोड़ लगा देंगे, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अरे भैया नहीं नहीं, हमारा बैंक में पैसा पड़े रहने तो भैया, हमें नहीं लगाना कोई फैक्ट्री वैक्ट्री, अरे माफ करो भैया। कई रिस्क लेने को भी तैयार बैठे हैं सर, लेकिन उनके पास में एक्चुअल में नॉलेज नहीं है कि मैं लगाऊं तो लगाऊं कहां पे, क्या बिजनेस चालू करूं, उनको समझ नहीं आ रहा। और कईयों के पास सर नॉलेज भी है, तो उनके पास में सर टाइम नहीं है
कि भैया हम नहीं खर्च कर सकते अपना टाइम, क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं, अपना नौकरी वोकरी कर रहे हैं। तो 4 कारण है सर जिसकी वजह से कोई भी आदमी बिजनेस नहीं कर पाता। मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं ना सर, उसमें ना तो पैसा लगेगा आपका, पैसा नहीं लगेगा तो रिस्क फ्री बिजनेस है। नॉलेज हम देंगे आपको, मैं दूंगा नॉलेज, और सर पार्ट टाइम का बिजनेस है। हफ्ते में अगर आपके पास में 5 से 7 घंटे हैं तो आप इजीली इस बिजनेस को कर सकते हो। 5 से 7 घंटे हफ्ते में। आप में से कितने लोग ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, जिसके अंदर ऐसी खूबियां हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे क्या? अरे बाप रे बाप, ये तो सारे लोगों ने खड़ा कर लिया भाई हाथ, क्या बात है, वाह, आज तो सबसे बढ़िया ऑडियंस आई है, चलो वेरी गुड। ओके, अपने बिजनेस पे जाने से पहले दोस्त मैं 2 तरीके के लोगों से और मिलवाता हूं आपको जो बहुत पैसा कमाते हैं। 2 प्रजाति हैं। सबसे पहली प्रजाति कौन सी है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या बना रहे हैं सर? अपना नेटवर्क बना रहे हैं। भाई जियो एयरटेल ने नेटवर्क बना लिया, मैगडी केएफसी हल्दीराम ने जगह जगह अपने काउंटर खोल दिया, नेटवर्क बना दिया, ओके। एक और प्रजाति है जो बहुत पैसा कमाती है सर, जिनको बोलते हैं सेलिब्रिटी। अबे सेलिब्रिटी क्या करते हैं? शाहरुख खान, विराट कोहली, ये क्या करते हैं सर? ये मार्केटिंग करते हैं। अच्छा सर, ये मार्केटिंग कब करते हैं? विराट कोहली का तो मेन काम क्रिकेट खेलना है, तो विराट कोहली मान्यवर की मार्केटिंग कब करता है? अपने पार्ट टाइम में। कब में सर? पार्ट टाइम में। जब अपना काम कर देता है ना, क्रिकेट से फ्री हो जाता है, तो ये जाता है मान्यवर की मार्केटिंग करता है। ओके सर, आप अपने पार्ट टाइम में क्या करते हो? व्हाट्सएप व्हाट्सएप, फेसबुक, दोस्ती यारी, बाइक पे घूमना, समोसे खाना, ऑमलेट खाना, है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब करते हो। ओके वेरी गुड, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन सर अगर आपको जेन्युइनली पैसे कमाने, फिर ये काम आपके लिए नहीं है, ठीक? मतलब ये चीजें करना ठीक नहीं है। क्योंकि सर देखो, अमिताभ बच्चन के पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं, विराट कोहली के पास भी 24 घंटे हैं, शाहरुख खान के पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। आप 24 घंटों में क्या करते हैं और वो 24 घंटों में क्या करते हैं? ये 24 घंटे ही आपको अमीर और गरीब बनाते हैं दोस्त, राइट? एक और अब मैं स्लाइड भी लेके चलता हूं आपको, और मैं लेके चलूंगा अब अपने बिजनेस की तरफ। अपना बिजनेस क्या है? देखो, अगर अपन बिजनेसमैन से ले ले नेटवर्क, बिजनेसमैन क्या बना रहे थे? नेटवर्क। और सेलिब्रिटी क्या कर रहे थे? मार्केटिंग। अगर मैं दोनों से कुछ कुछ ले लूं, बिजनेसमैन से ले लूं नेटवर्क और सेलिब्रिटी से ले लूं मार्केटिंग, और दोनों को मिला दूं, तो सर हमारा बिजनेस हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग। अब बोलेंगे सर ये तो सुनाओ सुनाओ सा लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग को सुना। सर सुना होगा आपने, मैं मान रहा हूं, लेकिन सर किसके मुंह से सुना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर देखो, केकई माता ने मंथरा के मुंह से सुने थे शब्द, आज भी देखो गाली पड़ती है। देखो कौरवों ने ना अपने मामा के मुंह से सुने शब्द, उनकी बात मानी, आज भी गाली पड़ती है। लेकिन देखो पांडवों ने कुछ नहीं किया सर, पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी, और देखो आज। सर आपका सलाहकार कौन है? आप किसकी सलाह लेते हो? आप किससे सलाह ले रहे हो सर? आपको कौन गाइड कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये चीज। आपको जिसने भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उल्टा पुल्टा बोला होगा ना, मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं सर, वो लोग जो है मर्सिडीज नहीं चलाते होंगे, वो लोग जो है ना लाखों रुपए कमाते होंगे। आप ही के जैसे होंगे, आप ही जितना कमाते होंगे और आप ही जैसी जिंदगी जीते होंगे। अब अगर आप अपने जैसों की बात मानोगे तो वैसे ही रह जाओगे ना सर, सिंपल है। अब मैं आपको मिलवाता हूं सर एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग के असली चेहरे से कि नेटवर्क मार्केटिंग असल में है क्या। देखो कोई भी चीज आपके घर में आई है, मान लेते साबुन आया, शैम्पू आया, तेल आया, वो कैसे पहुंचा? भाई मान लेते हैं आपके घर में हेड एंड शोल्डर शैम्पू आया, कैसे आया? हेड एंड शोल्डर वाले ने हेड एंड शोल्डर को बनाया, फिर नेशनल एजेंट को भेजा, फिर होलसेलर थोक विक्रेता को भेजा, फिर सेल्स फोर्स लगाई, फिर एडवर्टीजमेंट करी, वही जॉन अब्राहम को बुलाया कि भाई चल भी तू ले 10 करोड़ रुपए और हमारे हेड एंड शोल्डर को बेच। सैफ अली खान आया, करीना कपूर आई, वो सारे लोग बेच रहे हैं, 10-10 करोड़ रुपए ले गए। फिर वो हेड एंड शोल्डर कहां गया? फिर हो गया दुकानदार के पास, और दुकानदार से आपने खरीदा। सर बीच के लोग ये फ्री में तो पैसा कमा, फ्री में तो काम कर नहीं रहे ना। होलसेलर भी अपना टाका मार रहा है, जॉन अब्राहम भी अपना टाका मार रहा है, नेशनल एजेंट भी अपना टाका मार रहा है, दुकानदार भी पैसे कमा रहा है, और ये जितने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, ये किसकी वजह से कमा रहे हैं? इनको पैसे कौन दे रहा है? सर मैं और आप दे रहे हैं इनको पैसे, मैं और आप दे रहे हैं पैसे। हाजमोला का ऐड करता है अमिताभ बच्चन। सर हाजमोला जब हम खाते हैं ना, तो अमिताभ बच्चन को पैसे जाते हैं। अब एक्चुअल में क्या हुआ ना, 1920 में किसी के दिमाग में आया कि भैया इन सब बीच वाले लोग को हटाओ हटाओ, ये हमें नहीं चाहिए, क्यों फालतू पैसा दें। उसने बोला कि भैया डायरेक्ट जब मैन्युफैक्चरर जो है वो कंज्यूमर को, जिसने बनाया और जिसको जरूरत है,
जिसको जरूरत है वो बनाने वाले से डायरेक्ट खरीद ले, सस्ता पड़ेगा सर, बस इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोल दिया। अब अच्छा मुझे बताओ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये इसमें सस्ता माल मिलता है? मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि डायरेक्ट बेचते हैं, बीच के हैं ही नहीं लोग। लेकिन सर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में ना एक ड्रॉबैक है, एक कमी है। क्या कमी है? कि सर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप ना कभी पैसे नहीं कमा पाएंगे। पैसे बचा सकते हैं लेकिन कमा नहीं पाएंगे। अगर आपको पैसे बचाने भी हैं, सस्ता भी खरीदना है, जेन्युइन प्रोडक्ट, और आपको पैसे कमाने भी हैं, तो सर फिर आती है नेटो मार्केटिंग, राइट। नेटो मार्केटिंग का मैं एक और फैक्ट आपको, बड़ी पिक्चर दिखाता हूं कि सर 189.6 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ 2017 में। बिलियन में होते हैं, 1 बिलियन में 100 करोड़, $1 75 रुपए के बराबर। अब आप मल्टीप्लाई कर लेना, राइट। 76 बिलियन डॉलर जो है 2017 में लोगों को पैसा पहुंचा, लोगों को पैसा बटा। 2017 में अमेरिका ने 35 बिलियन डॉलर किया टर्नओवर और इंडिया ने मात्र 1.5 बिलियन, और हम सर अमेरिका से 10 साल पीछे हैं। अब ये लगा लो 2027 में इंडिया होगा 35 बिलियन पे, 35 गुना इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। ये मर्सिडीज जैसी जो ब्रांड है सर, अपनी गाड़ियां आप डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेच रही हैं। आप गूगल कर सकते हैं इस बात को। जब मर्सिडीज जैसी ब्रांड सर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेच रही है गाड़ियां, तो सर बताओ इंडस्ट्री बेकार तो नहीं हो सकती। सर ये टाइम्स ऑफ अपना इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा है सर, जिसमें बताया गया 2019 में अपना जो डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, वो 15वें रैंक पे था इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग पूरे वर्ल्ड में, राइट। अच्छा चलो मेरी बात मत मानो, मान लेते हैं कि आपको शायद मेरी बात नहीं यकीन हो रही, तो एक काम करते हैं सर, एक आईएएस ऑफिसर की बात सुनते हैं। इनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। आप गूगल कर सकते हैं अमिताभ कांत कौन है। अमिताभ कांत है एक आईएएस ऑफिसर 1980 बैच के, और जून 2019 से लेके अब तक ये सीईओ है नीति आयोग के, राइट। और नीति आयोग क्या है? भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैटलाइज करने में काम करती है। अब एक आईएएस ऑफिसर को सुनते हैं सर कि वो क्या बोलते हैं। एक आईएएस ऑफिसर, हम सब में से ज्यादा समझ होगी ना इस आदमी के अंदर, तो जरा इनकी सुन लेते हैं सर। Direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. It is a major driver of India's growth. भारत की ग्रोथ में, भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है सर डायरेक्ट सेलिंग का। आगे सुनना जरा ध्यान से। 40. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. देखो इन्होंने एक बात बोली कि भारत जो है वो युवाओं का देश होता जा रहा है सर, यूथ का देश है, राइट। और यूथ को क्या चाहिए सर? युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को चाहिए सर रोजगार, राइट। क्या चाहिए? रोजगार। भारत में रोजगार पैदा करने के सिर्फ दो ही तरीके बताए एक आईएएस ऑफिसर ने। सबसे पहला तरीका क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग करिए बहुत बड़े लेवल पे। जब फैक्ट्रियां लगेंगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा। और दूसरा तरीका बताया इन्होंने, दूसरा तरीका भारत के युवाओं को रोजगार देने का है डायरेक्ट सेलिंग। सर मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली स्कूल में गया था, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने मुझे इनवाइट किया था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर वहां पे 11वीं और 12वीं के बच्चों को मैं ट्रेनिंग दूं कि कैसे आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। क्योंकि मनीष सिसोदिया जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली के, और अरविंद केजरीवाल जी जो सीएम है दिल्ली के, ये खुद इस पे एम्फेसिस डाल रहे हैं आज के समय पे कि भाई रोजगार अगर सब मांगने लग गए, सब लोग नौकरियां मांगने लग गए, तो नौकरियां देगा कौन? सब नौकरी मांगने वाले लगे हुए। अरे कोई नौकरी देने वाला भी तो बनो, एंटरप्रेन्योर बनो। तो सर वो खुद बिजनेसमैन बनाने पे लगे हुए सर आज के टाइम पे। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को बहुत बढ़ावा मिल रहा है सर। आप सोच रहे हो इलीगल है सर, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली बुला रही है मुझे अपने गवर्नमेंट स्कूल में, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं। सर आप खुद सोच के देखो कहां पहुंच चुकी है सोच, राइट। अब मैं आगे लेके चलता हूं सर आपको, जिस सारे आईएएस की जिनको रिपोर्टिंग जरा उनको देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी, तो मैंने गूगल किया नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके। तो सर ये बताते हैं कि भारत में बेरोजगारी सबसे चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। ये श्री नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट है। अगर मैं बात करूं फिक्की और केपीएमजी की, दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करी है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, जिसमें बताया गया 2025 में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी खाली इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग। और उसी रिपोर्ट में जो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करी, उसी रिपोर्ट में बताया कि बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां होती हैं और बहुत सारी लीगल कंपनियां भी हैं। अभी कल ही बैठक हुई है
श्री नरेंद्र मोदी जी की, भारत आरबीआई के साथ में और बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ में, जिसमें क्रिप्टो करेंसी जो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है उसको पकड़ने के लिए अब वो उसके ऊपर लॉ बनेगा और वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे भोले भाले लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है सर। राइट, देखो मेरे को एक चीज समझ में आती है सर, अगर इतना पैसा इन सब में, तो अंबानी बेवकूफ है, अपना जियो खोल के बैठा है, बिजनेस कर रहा है, वो सारा पैसा इन्हीं चीजों में लगाया। और भारतीय लोगों की एक खास बात है, उनको घर बैठे बेड पे लेटे लेटे पैसे चाहिए, नहीं आते सर, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। राइट, आगे लेके चलता हूं मैं आपको। हम बड़े फॉर्चुनेट हैं सर कि हम जिस कंपनी के साथ में डायरेक्ट सेलिंग करते हैं उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है जिसके 3 मालिक हैं, मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर दीपक सूद सर और मिस्टर कन्वर बीर सर, विच इज प्योरली एन इंडियन कंपनी। वी प्रमोट मेक इन इंडिया। राइट, वेस्टीज 2004 में स्टार्ट हुई थी सर, 2.5 करोड़ का टर्नओवर था पहले साल का, और लास्ट ईयर का टर्नओवर जो है वो 2729 करोड़ है, और उससे पिछले साल का था 2500 करोड़। इंडिया में वी आर नंबर 1, और अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो सर डायरेक्ट सेलिंग में 30th नंबर है सर वेस्टीज का, 30वें रैंक पे आती है। अकेली इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में है राइट नाउ। इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, नेपाल, यमन जैसे देशों में ऑलरेडी काम चल रहा है। बहुत जल्दी ही साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया और अमेरिका में खुलने वाले हैं हमारे सेंटर्स। 7500 से ज्यादा लोग, 7500 प्लस ऐसे लोग हैं सर जो यहाँ से पैसे कमा के अपनी अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, और 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं सर जो लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं, जैसे कि मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, रेंज रोवर, लैंड रोवर जैसी गाड़ियां चला रहे हैं 400 से ज्यादा लोग सर। सोच के देखो सर, इंडिया में कौन सी कंपनी जिसमें इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां आती है। राइट, मैं नॉर्मल की भी बात कर रहा हूं, एचपी ले लो या आईबीएम ले लो, वो भी कॉर्पोरेट्स में नहीं होंगी। 2 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं सर जो वेस्टीज में अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं। 350 प्लस हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, और 3000 प्लस हमारे आउटलेट्स हैं। राइट, 3000 से ज्यादा हमारे आउटलेट हैं। अच्छा, दिमाग में आ रहा होगा क्या बनाती वेस्टीज? सर वेस्टीज हर वो सामान बनाती जो आपके घर में यूज होता है। क्या आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम यूज होता है? वेस्टीज बनाती है। क्या आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, चाय पत्ती, कॉफी, है ना, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का यूज होता है? वेस्टीज वही बनाती है। क्या आपके घर में हेल्थ केयर सप्लीमेंट यूज होते हैं? नहीं, तो यूज करना चालू करो सर, बहुत जरूरी है सर। हमने कोविड में एक वर्ड सीखा है, जिस वर्ड का जो वर्ड है इम्यूनिटी। सर उससे पहले शायद किसी ने सुना हो ना सुना हो, अब हमने जरूर सुन लिया कि लो इम्यूनिटी वाले को कोविड जल्दी लगता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये करें सर। आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उस समय तो आपने ध्यान दे लिया, लेकिन सर बाकी टाइम इम्यूनिटी क्यों नहीं बढ़ाएं? अब सोच के देखो, ये तो वही बात होगी, घर में हम चौकीदार तब रखेंगे जब हमारे घर में चोरी हो जाएगी, फायर एक्सटिंग्विशर जब लगाएंगे जब आग लग जाएगी। अरे पहले लगा लो, जरूरी है जब लो इम्यूनिटी हो जाए, बीमारी हो जाए, तब हम कुछ दवाइयां लें? अरे उससे पहले ही खाओ सप्लीमेंट, कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, लो इम्यूनिटी ही नहीं होगी, इसलिए सप्लीमेंट जरूर खाओ, अपने माँ बाप को भी खिलाओ। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं सर हमारे वर्ल्ड क्लास। 5वां सर लेडीज के कॉस्मेटिक्स हैं सारे, लिपस्टिक जो भी आते हैं प्रोडक्ट वो सारे हैं। प्रीमियम स्किन केयर है सर। राइट, 7वां है नेचुरल केयर, सारे प्रोडक्ट्स हैं, फेस क्रीम, डे क्रीम, जो कि पैराबिन फ्री हैं और पेटा सर्टिफाइड हैं। राइट, कई प्रोडक्ट्स उसमें सल्फेट फ्री भी हैं। और 8वां जो प्रोडक्ट है वो मेरा फेवरेट है सर, और आज की सबसे बड़ी डिमांड है भारत में, पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट अगर बात करूं, और वो 2 प्रोडक्ट हैं सर हमारे लाइफ चेंजिंग, अगर हम बोलूं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, हाईली ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं कल परसों से ये प्रोडक्ट्स। राइट, क्या प्रोडक्ट है सर? एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर। अरे वाटर प्यूरिफायर तो सर समझ में आता है, जो पानी को साफ करता है आरओ। सर एयर प्यूरिफायर क्या है? एयर प्यूरिफायर, अरे अभी हवा में क्या है? पॉल्यूशन है कि नहीं? हवा में पॉल्यूशन है, मानते हैं सारे लोग, गवर्नमेंट भी कंसर्न है। दिल्ली गवर्नमेंट ने तो स्कूल भी बंद कर दिए कि भैया स्कूल बंद करो, 2 दिन के लिए लॉकडाउन भी कर दिया है दिल्ली में। तो अच्छा ठीक है, पॉल्यूशन है, ओके। क्या आपके पास पॉल्यूशन का कोई सोल्यूशन है? लॉकडाउन लगने से क्या पॉल्यूशन कम हो जाएगा? जो है हवा में वो तो रहेगा। हाँ, जो गाड़ियों का एमिशन है वो कम हो जाएगा, लेकिन ये तो रहेगा अभी, 50-60 दिन रहने वाला है। ओके चलो भी, अच्छी बात, पोल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है आपके पास कोई पोल्यूशन का? नहीं है, हमारे पास है सर एयर प्यूरिफायर। अपने घर में लगाइए, अपने घर में लगाइए सर, और अपना घर का पोल्यूशन बिल्कुल कम करिए सर, पोल्यूशन कम करिए। राइट, देखो मैंने गूगल किया कि बाहर पोल्यूशन ज्यादा है कि घर में पोल्यूशन ज्यादा है।
तो निकल के आया सर, मैंने सर्च किया आउटडोर पोल्यूशन वर्सेस इंडोर पोल्यूशन, निकल के क्या आया कि आपके घर में 2 से 5 गुना पोल्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड। आपके घर में पोल्यूशन ज्यादा है सर, मैंने नहीं बताया, गूगल ने बताया सर। आप भी कर सकते हैं इसको गूगल आराम से इस वेबिनार के बाद, कि बाहर पोल्यूशन ज्यादा, घर में। हमें तो लगता है घर में पोल्यूशन है नहीं, लेकिन सर जब आपको लंबी और गहरी सांस लेनी होती है ना, तो बालकनी में जाते हैं, आपके रूम में कभी नहीं मिलती। राइट, यही है कि शुद्ध हवा बाहर होती थी। पहाड़ों में जब आप गाड़ी रोकते हो, जब आप जाते हो कभी पहाड़ों में, तो सबसे पहले क्या करते हो, नीचे उतर के कितने, क्योंकि फेफड़े बोलते हो अरे फ्रेश एयर है, जितनी ले सकता है ले ले। और जैसे हम सुलभ शौचालय में घुसते हैं तो हमारे फेफड़े बोलते हो भैया रहने दे, रुमाल लगा ले, सांस मत ले, सांस रोक के जाते बाथरूम करने सुलभ शौचालय में। ये असलियत बता रहा हूं सर मैं आपको। राइट, तो सर इसलिए एयर प्यूरिफायर की जरूरत है। और देखो हमारा एयर प्यूरिफायर ना कि सिर्फ हवा को साफ करता है, बल्कि कोरोना वायरस को भी मारता है। जी हाँ सर, सर यही क्लेम था हमारा, जिसकी वजह से हमारे से, सोच के देखो आप, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली सरकारी अस्पताल है सर, 20 एयर प्यूरिफायर खरीदे थे कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी में लगाने के लिए। पुणे हॉस्पिटल ने सर 55 एयर प्यूरिफायर खरीदे थे सर। महाराष्ट्र पुलिस ने हमसे एयर प्यूरिफायर खरीदे हैं सर। आउट ऑफ स्टॉक था सर जब वेव 2 थी, 1 महीने तक तो था ही नहीं इंडिया में अवेलेबल। फिर स्पेशली जापान से सर एक शिपमेंट आई स्टॉक पूरा करने के लिए, क्योंकि इतनी डिमांड में है सर आज के समय पे। और मैं आपको बता दूं, जब से पॉल्यूशन लेवल बढ़ा है तब से सर बहुत सारी जगह पे तो आउट ऑफ स्टॉक ही हो गया। अगर आप जेन्युइनली अपने घर परिवार के लिए केयर करते हैं ना सर, आज ही इसको ऑर्डर करें इसी वेबिनार के बाद, तुरंत की तुरंत। सर पैसे साथ नहीं लेके जाने, यहीं पे अगर स्वस्थ रहा जाए यही स्वर्ग है सर। राइट, अब जब सर हम क्लेम कर रहे थे ना, तो सर नागासाकी यूनिवर्सिटी ने हमारे इस एयर प्यूरिफायर के ऊपर रिसर्च किया कि भाई जेन्युइनली क्या कोरोना वायरस को मारता है। ये सारे प्रोफेसर थे सर नागासाकी यूनिवर्सिटी के। सर रिजल्ट क्या है वो देखो, आप चौंक जाएंगे सर। 30 सेकंड अगर आप इस एयर प्यूरिफायर को किसी भी रूम में चलाते हैं तो सर 91.3% कोरोना वायरस को मार देता है ये एयर प्यूरिफायर। ये नागासाकी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके सर रिपोर्ट सबमिट करी है। आगे लेके चलता हूं सर मैं आपको, देखो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, नानावती हॉस्पिटल, मेडिसिटी हॉस्पिटल, मैंने अंडरलाइन किया, इन सब ने सर एयर प्यूरिफायर लगाए हैं कोविड वेव 2 के टाइम पे। क्या बात कर रहे हो सर आप एयर प्यूरिफायर की? देखो इन सारी फैमिलीज को देखो सर, इन सब ने अपने परिवार में घर में देखो सर एयर प्यूरिफायर लगाए हैं। अभी रिसेंटली है सर ये सारे, न जाने कितने लोगों ने लगाए सर, कितने सारे लोगों ने लगाए हैं। आज आपकी बारी है सर। राइट, अब बात आती है कि सर हम तो परचून की दुकान से सामान खरीदते हैं सर, हम वेस्टीज से सामान क्यों खरीदें? ऐसा क्या फायदा है वेस्टीज से? अगर हम सामान खरीदेंगे तो साबुन तेल शैम्पू तो हम लेते हैं आज से बिग बाजार से, हम वेस्टीज से क्यों खरीदें? सर 6 फायदे हैं। देयर आर मेजरली 6 बेनिफिट्स कि व्हाई यू शुड बाय फ्रॉम वेस्टीज। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है कि सर जब भी साबुन तेल शैम्पू घर का घरेलू सामान लेने जाते हो, तो सर राशन पानी लेने जाते हो, आपको हमेशा एमआरपी पे सामान मिलता है। लेकिन सर वेस्टीज आपको 10 से 20% एमआरपी पे ऑफ देती है, 10 to 20%। सेकंड बेनिफिट क्या है? आपको सर कैशबैक आएगा, जितना भी आपका बिल होगा उस पे 5 से 11% का कैशबैक आपके अकाउंट में आएगा। तीसरा फायदा क्या है? फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे सर आपको 200 से 400 रुपए के हर बार। सोचो सर आप परचून की दुकान वाले से इतने लंबे समय से सामान ले रहे हो, 1 भी रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिला नहीं, हम देते हैं। चौथा क्या है? 100% मनी बैक गारंटी पॉलिसी है सर। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आते प्रोडक्ट हमारे, तो आप वापस करके पैसा वापस ले लो। पांचवा क्या सर? लकी ड्रॉ निकलता है हर महीने। और छठा फायदा इस पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं दे सकता आपको, वो क्या है? सर आप ना 10-10 साल से एक दुकानदार से सामान ले रहे होंगे, आपको ना 10 साल बाद भी वो एक टूथपेस्ट फ्री नहीं देगा। लेकिन वेस्टीज क्या बोलती है कि मात्र अगर आप 4 महीने, ओनली 4 months, अगर आप हमसे 3,000 रुपए का सामान खरीदें सर, 5 महीने आपको 2,500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। मात्र 4 महीने 3,000 रुपए का सामान खरीदो और 5 महीने सर 2,500 रुपए का सामान टोटली फ्री। आगे चलता हूं मैं लेके सर, ये तो प्रोडक्ट के बेनिफिट थे। अब हम प्रोडक्ट तो खरीदने आए नहीं थे, हम तो क्या करने आए थे सर? हम यहाँ तो पैसा कमाने आए थे। अब आते हैं सर 10 तरीके से आपके अकाउंट में पैसा आता है, जिसमें कि ट्रेवल फंड है जिससे आप घूम सकते हैं। राइट, इसमें कार फंड भी आएगा आपको, जिससे आप गाड़ी ले सकते हैं, जैसे मैंने ली है मर्सिडीज। राइट, इससे आप घर भी ले सकते हैं, हाउस फंड मिलता है। राइट, अब देखो सर कहां कहां घुमाया है वेस्टीज ने अभी तक। अभी जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा और दुबई
थाईलैंड वगैरह, मॉलडीव्स तो खुल भी गया है वैसे भी, अगर आप जाना चाहें तो जा भी सकते हैं वेस्टीज के पैसों से। तो सर वैसे वेस्टीज ने देखो स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, दुबई, मलेशिया, एम्स्टर्डम, स्विट्जरलैंड, पेरिस, बीजिंग, रशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में घुमाया है। कार फंड से सर लोगों ने गाड़ियां ली हैं सर, ये गूगल से डाउनलोड किया हुआ फोटो नहीं है, ये वेस्टीज के लोग हैं जो अपनी गाड़ी के सामने खड़े हैं, आप जूम करके देखेंगे तो ध्यान से, इतनी सारी गाड़ियां सर। और सर लोगों ने यहाँ से घर खरीदे हैं सर, घर खरीदे हैं। अब मैं कुछ लोगों से आपको मुखातिब करवाता हूं जिन लोगों ने हमारे साथ में अभी स्टार्ट किया 1-2 महीना पहले, और सर उनके पे आउट कैसे हैं। सबसे पहले प्रेमवदा मैम और ममता देवी जी से मिलिए, 22,000 और 18,000 रुपए का पे आउट है इन हाउस वाइफ का, घर पे बैठ के सर, एक भी दिन बाहर निकले बिना इन्होंने सर इतना रुपया कमाया, राइट। अजीत कुमार ने पिछले 2 महीने 50,000 रुपए कमाए, वहीं पे प्रीतम जी का पिछले महीने का चेक है 23,000 रुपए का, राइट। अमित पांडे जी का देखिए जी, फर्स्ट मंथ का चेक 22,206 रुपए, और कृति पाहुजा ने पिछले 2 महीने में कमाए हैं 48,000 रुपीज, वाओ। 76,000 रुपए पिछले 3 महीने की इनकम है मिस्टर दिनेश कुमार बैरवा की, और अंकित तिवारी का पहले महीने का पे आउट है सर 23,000 रुपए। मिलवाता हूं मैं सुरेंद्र कुशवाहा जी से, पिछले 2 महीने का पे आउट है सितंबर और अक्टूबर का 51,368 रुपए, और हीरा लाल शर्मा जी को देखो सर 15,500 रुपए का पे आउट है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं लग रहा मुझे शायद, ये इनका ड्रेस देख के, वेरी गुड। मिलवाता हूं बिट्टू कुमार सैनी जी से, जिनका 23,243 रुपए का चेक है सितंबर मंथ का, और पिछले 2 महीने का पे आउट है दीपक शर्मा का 41,346 रुपए। ये देखिए राजपाल, 18-17 साल इसकी उम्र है सारी, 19 साल का होगा ज्यादा, 23,888 रुपए कमा रहा है सर, और इसके लिए इसने कोई कोर्स नहीं किया है, ना पढ़ाई करी है, ना इसने पैसे फूके हैं, कुछ नहीं सर, घर के लिए सामान लिया, दुकान बदली और पैसे आ रहे हैं सर। अभिराज जी ने 21,000 रुपए कमाए सर पिछले महीने। अगर बात करूं मैं ऋषभ साहू की तो 22,355 रुपए का पे आउट है अक्टूबर मंथ का, और सम्राट जी का पे आउट है 26,658 रुपए का, एक ही मंथ का पे आउट है ये अक्टूबर मंथ का। और अक्टूबर मंथ के पे आउट है हरबीर सिंह आर्या जी का, वो 31,909 रुपए, 32,000 रुपए का पे आउट है सर। और मिस्टर राहुल आर्या का 34,669 रुपए का पे आउट है सर, फैंटास्टिक। मिस्टर सुरेंद्र कुशवाहा 31,048 रुपए सितंबर मंथ का पे आउट। आकाश कुमार का पिछले 5 महीने में 2,81,000 रुपए का पे आउट है सर, शानदार। अगर बात की जाए मिस्टर जय कुमार जी की, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अब तो थे, अब तो ये हमारे साथ करते हैं फुल टाइम सर, इनका पिछले 3 महीने का पे आउट है 1,28,522 रुपए, जो कि पिछले महीने का पे आउट है 32,868 रुपए। आकाश सक्सेना जी ने चौके छक्के मारे सर पहले महीने, नीचे देखो पार्ट टाइम इनकम ऑफ फर्स्ट मंथ, पहले महीने का पे आउट है सर लगभग 34,000 रुपए, बैंक में जॉब करते हैं सर ये, और हमारे साथ आए, और पहले महीने 34,000 रुपए का पे आउट। मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी का अगस्त मंथ का पे आउट है 37,000 रुपए, और शाम का भी 43,955 रुपए, 95 रुपए। हरप्रीत सिंह जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं सर, इनका अक्टूबर मंथ का जो पे आउट है वो है सर 54,026 रुपए, 54,026 रुपीज, फैंटास्टिक पे आउट है सर। बेरोजगार आदमी घर पे बैठा था, हमारे साथ काम चालू किया, देखो 54,000 रुपया पे आउट है सिर्फ पिछले महीने का। मिस्टर प्रशांत राजपूत का सितंबर मंथ का पे आउट है सर 66,186 रुपए, ये 19 साल का लड़का है सर, जिसने 12वीं पास करके हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है ये अभी। इनके फादर साहब एक टेलर हैं सर, और जो वेन्यू गाड़ी के साथ अपना खड़े हैं ना, ये इन्हीं की खरीदी हुई गाड़ी है सर, 11 लाख रुपए की। पिछले मंथ का पे आउट है इस 18 साल के लड़के का, 19 साल के लड़के का 66,186 रुपए। मिलवाता हूं आपको विद्या कामले जी से, अक्टूबर मंथ का पे आउट है सर 87,858 रुपए, पुणे की इंजीनियर हैं, शानदार, और लगभग सर 90,000 रुपए का पे आउट। कभी जॉब करती थी काइनेटिक स्कूटीज में 40,000 रुपए की, और आज देखो सर लगभग 90,000 रुपए। मिस्टर जगत सिंह बिष्ट जो कि मात्र 10वीं फेल आदमी है, ये फोटोकॉपी की दुकान में जॉब किया करते थे, कभी 8,000 रुपए की। लॉकडाउन जब पहली बार लगा तो सर इनकी जॉब चली गई, इनकी जॉब चलेगी तो ढूंढ रहे थे क्या करें, तो सर इनको ये ऑनलाइन काम मिला, और सर आज महीने का 1.25 लाख रुपया कमाते हैं सर मिस्टर जगत सिंह बिष्ट। मिलवाता हूं मिस्टर गौरव मिश्रा से, अगस्त मंथ का पे आउट है सर इनका 1,15,213 रुपए, और 4 महीने की जो टोटल अर्निंग है वो है लगभग 5.25 लाख रुपए। इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और सर आज छोड़ छाड़ के इंजीनियरिंग हमारे साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, शानदार तरीके से बिल्ड कर रहे हैं सर।
मिस्टर रविंद्र सैनी 1,12,803 रुपए का अक्टूबर मंथ का पे आउट है पिछले महीने का। इंजीनियर बाय प्रोफेशन, इन्होंने भी इंजीनियरिंग करी, लेकिन सर कभी डिग्री नहीं लेके आए, बोले भैया मैं नौकरी नहीं करूंगा किसी के नीचे, मैं अपना नेटो मार्केटिंग करूंगा। और सर आज देखो आप 1,12,000 रुपए, 23 साल उम्र है इसकी। और मिलवाता हूं मैं आपको प्रियांशु एंड मनोज चौहान जी से। मनोज चौहान जी का सर पिछले मंथ नहीं सॉरी, ये इनका अगस्त मंथ का पे आउट है 1,36,577 रुपए। और सर जो क्रेटा गाड़ी है ये इन्हीं की गाड़ी है जो इन्होंने यहां से पैसा कमा के ली है, क्योंकि मनोज चौहान जी पहले नौकरी करते थे आईबीएम में। सर ये आईबीएम नहीं, डेल में सर ये सीनियर मैनेजर हुआ करते थे और 1.25 लाख रुपए तनख्वाह थी। आज सर 1,36,000 रुपए यहां से कमा रहे हैं और अपनी नौकरी को नमस्ते कर दिया, टाटा बाय। फुल टाइम हमारे साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। मिलवाता हूं मैं आपको शिवानी और हिमांशु से। शिवानी से हम मिल चुके हैं ऑलरेडी, जिन्होंने होस्टिंग करी। और सर इनका पिछले 4 महीने का जो पे आउट है वो है 8,76,238 रुपए। और सर शिवानी आईबीएम में जॉब करती थी, हिमांशु विप्रो में जॉब करते थे। दोनों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया और आज सर दोनों ने अपनी नौकरी को नमस्ते कर दी है और इस बिजनेस को इतने शानदार तरीके से बिल्ड कर रहे हैं सर, क्या शानदार लीडरशिप के साथ। और सर अभी अभी मर्सिडीज सी क्लास ली है। देखो सर मर्सिडीज सी क्लास अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बोलती है कि क्या पोटेंशियल है सर इस बिजनेस में। शानदार शिवानी एंड हिमांशु, ग्रेट। मिलवाता हूं अब एक और शानदार कपल से आपको, भूपेश एंड मेगा मेहरा। भूपेश एंड मेगा मेहरा का पिछले 2 महीने का जो पे आउट है वो है सर 5,04,442 रुपए, 5,04,42 रुपीज। और सर आप देखिए सर इनको कि जो पूरे टीम सोनू शर्मा की पहली मर्सिडीज थी वो इन्होंने खरीदी थी, मर्सिडीज सी क्लास। भूपेश भी इंजीनियर हुआ करते थे, मेगा मैम टीचर हुआ करती थी, दोनों ने नौकरी छोड़ दी। 1.25 लाख रुपए की तनख्वाह भूपेश जी की थी, 36,000-35,000 रुपए जो है मेगा मैम कमाती थी। आज फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं सर और 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की मंथली इनकम है। आगे लेके चलता हूं मैं सुनील कुमार सिंघा जी के पास में। ये शख्स की स्टोरी अलग है सर। नवंबर में ये मिले मेरे को उड़ीसा में, कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, कर्जे में डूब चुके थे इतना कि सर इनकी बीवी का मंगलसूत्र तक गिरवी था। ये मिले और बोले सर मैं तो सुसाइड करने वाला हूं। ये आए थे बालेश्वर से, बालेश्वर रहते हैं ये, भुवनेश्वर मिलने आए मेरे से 500 रुपए जेब में डाल के, वो भी उधार लेके आए थे किसी से। बोले सर मैं तो वैसे भी सुसाइड करने वाला हूं क्योंकि मेरे पास कुछ सोर्स दिख नहीं रहा अब, बस अब तो ये है कि सर प्रेग्नेंट है बीवी और उसको भी जहर दूंगा, बच्चियों को भी जहर दूंगा और खुद छत से कूद जाऊंगा और मैं कर रहा हूँ सुसाइड क्योंकि सर कुछ सोर्स दिख नहीं रहा। मैंने सिंपल एक बात बोली सर, मैं कहा देखो सुसाइड का ऑप्शन तो आपके पास में 3 महीने बाद भी रहेगा, अपने साथ एक बार काम चालू करो और देखते हैं सर क्या होता है। सर काम ऐसा चालू किया इस इंसान ने कि सर सितंबर मंथ का पे आउट है 3,18,136 रुपए सर। सुसाइड छोड़ो सर, अब होंडा सिटी गाड़ी खरीदी इन्होंने अभी। शानदार सुनील सर, क्या जबरदस्त लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं सर आप। मिलवाता हूं मैं आपको मेरे से, ये मैं हूं, ये मेरा पे आउट है 8,53,370 रुपए का पे आउट है मेरा। और राइट ये एक ही मंथ का पे आउट है, ये कोई 2, 3, 5, 10 मंथ का पे आउट नहीं है। तो 8,53,370 रुपए, कभी 35,000 रुपए की नौकरी हुआ करती थी मेरी, राइट। मेरे मेंटोर भी हैं इस बिजनेस में, ऑब्वियसली मेंटोर गुरु बिना तो कुछ मिलेगा नहीं। तो ये मेरे मेंटोर हैं जिनका नाम मिस्टर गौरव भाटिया सर है, यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं सर। ये इंजीनियर बाय प्रोफेशन, राइट, इंजीनियर बाय प्रोफेशन है और ये नौकरी किया करते थे 1 लाख रुपए पर मंथ की। सर नौकरी छोड़ के बिजनेस को बिल्ड किया, आज महीने का 10 लाख रुपया कमाते हैं सर। और जिस गाड़ी पे हाथ रखा हुआ है ना, उस गाड़ी की कीमत है 1 करोड़ रुपए, मर्सिडीज GLE। शानदार सर, राइट। अभी देखो एक अंधे आदमी को देखो सर, जिसको दिखता है नहीं, वो भी सर 2.5 लाख रुपए कमा रहा है। आप यूट्यूब पे जाइएगा, टाइप करिएगा ब्लाइंड मैन वेस्टीज, आंखें नहीं है सर इनके, 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। गूंगे बहरे, डेफ एंड डम, इशारों में बात करते हैं, लेकिन सर 1 लाख रुपए कमाते हैं। आप ये वीडियो देखिएगा सर, अंदर से ना आप हिल जाएंगे सर कि दुनिया क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हो। सर व्हील चेयर में बैठा एक आदमी, बाबा ग्रही मांझी, 15 लाख रुपए का पे आउट है सर। इसके आगे टांग वाले लोग नहीं खड़े हो सकते। मिस्टर मोहम्मद मोइन खान, अंगूठा छाप आदमी सर, लाल किले के बाहर शर्ट बेचा करता था चद्दर बिछा के, जो खुद के सीलता था। आज सर BMW X1 गाड़ी चलाते हैं, 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं सर। यूट्यूब पे सर ये सारी चीजें आप जाइए, मिलिए, लोग हैं ये जिंदा हैं, उनसे जाके मिल सकते हैं आप और इनका जेन्युइनली बैकग्राउंड चेक कर लो सर जाके आप। सर अगला पे आउट आपका हो सकता है सर। करना क्या है, सोच बदलनी है सर आपको अपनी, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी सोच बदल ली ना सर, लोग आपके बारे में सोचना चालू कर देंगे सर।
सोच बदलने का नतीजा देखो सर आप, ये 2015 में मैं हूं, और ये 2020 में भी मैं हूं, और 2021 में आपके सामने बैठा हूं। अगर मैं 2015 में सोचता मेरे बस की तो कुछ है ही नहीं जी, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है कुछ भी, क्या होता सर? मैं ऐसा कैसा रह जाता? सोच बदली सर। 2014 में बाइक हुआ करती थी मेरे पास, कभी ये सेकंड हैंड। उसके बाद सर 18 फरवरी 2016 को मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी ली, सबसे पहली मेरी लाइफ की 4 व्हीलर। मेरे पूरे खानदान में गाड़ी नहीं थी, तब मैंने ली थी स्कॉर्पियो। आज भी नहीं है खैर खानदान में। तो 27 साल की उम्र में सर ऑडी Q5 चलाने लग गया था मैं। और सर ये 5 नवंबर 2019 को मैंने अपनी वाइफ को i20 गाड़ी गिफ्ट करी। और 17 नवंबर 2020 को सर ये मैं मर्सिडीज जो आज के टाइम पे चलाता हूँ। इसमें एक फीचर है सर, बटन दबाओ ऑटो पार्क हो जाती है, आपको पार्किंग करने की जरूरत नहीं, अपने आप घूमेगा स्टीयरिंग, अपने आप ब्रेक रेस लगेंगी, अपने आप पार्क हो जाती है सर। बस अपने आप ये सेलेक्ट करेगी ये वाली पार्किंग, बोलो यस ओके, चली जाएगी अपने आप वहां पे। मोबाइल से ऑपरेट होती है, यहाँ चाहे तो यहाँ से खोल दो गाड़ी को पूरी। ये गाड़ी सर मोबाइल से ऑपरेट हो रही है सर। हमारी जिंदगी हमारे से ऑपरेट नहीं हो रही, यहाँ गाड़ियां मोबाइल से ऑपरेट हो रही है। समझना पड़ेगा सर, पैसा सब कुछ करवा सकता है। ये कोई गांव का घर होता था सर मेरा, आज भी है। अभी मैं इसका अगले महीने शूट कराऊंगा, फिर देखना। एक नया घर लिया सर मैंने 1,34,00,000 रुपए का नोएडा में। ये विला भी लिया था कभी, अभी अगले महीने में शिफ्ट हो रहा हूँ उसमें, राइट। उस घर का मतलब देखो, मैं वैसे नहीं कह रहा कि अहम है या कुछ है, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा फीचर बताऊंगा। उस नए घर में जो सोफा और मेरा डाइनिंग टेबल है ना, वो मात्र और मात्र 6.25 लाख रुपए का है सर। सोफा और डाइनिंग टेबल, दो चीज। आप समझ सकते हैं पैसा क्या करवा सकता है। आगे मिलवाता हूं मैं सर। मेरी एक और अचीवमेंट कि मैं इस कंपनी में यूथ आइकॉन हूं, राइट। 2.5 करोड़ लोगों में टॉप 32 लोगों में आता हूं मैं। नेटवर्क मार्केटिंग ने देखो मुझे सब कुछ दिया जो भी आप आज स्क्रीन पे देख रहे हैं। और मेरी जिंदगी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये नहीं है, मेरी जिंदगी सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये कि मैंने सफलता पाई, मैंने गाड़ियां ली, वो बड़ी बात नहीं। मेरी टीम में सर आज लोग मिडिल क्लास लोग C क्लास पे पहुंच गए, मर्सिडीज पे। भूपेशन मेगा एक 19 साल का लड़का सर Hyundai वेन्यू गाड़ी गिफ्ट कर गया अपने फादर साहब और मदर को। सर मनोज एंड देखो प्रियांशु ने क्रेटा गाड़ी ले ली सर। ये है मेरी जिंदगी की अचीवमेंट। सुनील कुमार सिंह एक सुसाइड वाला आदमी सर आज होंडा सिटी चला रहा है सर। और सर शिवानी और हिमांशु अभी रिसेंटली ब्रांड न्यू C क्लास मर्सिडीज। सर इसकी सीट में मसाज होती है सर, आप बैठ जाओ आपको पीछे घुसे घुसे लगते हैं, ऐसे मसाज होती रहती है सर। साला यहाँ जिंदगी पे दुनिया हमें लाते मार रही है, गाड़ी हमें घुसे मार रही है, वो रिलैक्स दे रही है, उनकी लाते हमें दर्द दे रही है दुनिया की। लेकिन आप तो दुनिया की सुनते हो। सुनो, भिखारी की सुन के आदमी भिखारी होएगा सर, और बेवड़े की सुन के आदमी बेवड़ा होएगा, गरीब की सुन के आदमी गरीब होएगा। आप सोच लो किसकी सुननी है, सिंपल है सर। सुनते किसकी हो? मेरा टारगेट है सर मार्च तक मुझे 30 गाड़ियां करनी है, 8 हो चुकी हैं। अब देखो बाकी 22 गाड़ियां किसकी होंगी, आप में से हो सकती हैं किसी की भी, क्योंकि 5-6 महीने में भी गाड़ियां आती हैं। सिर्फ आपको सर सारे बहाने भूलने पड़ेंगे। होगा कैसे सब कुछ पॉसिबल? आपको सर सारे वो बहाने भूलने पड़ेंगे जो आपको बोलते हैं कि तेरे से नहीं हो सकता। और बस एक बात याद रखनी है, आप कर सकते हो, सिंपल। अच्छा आपको क्या लगता है कि आप इस जूम मीटिंग में अभी तक क्यों हो? आप क्यों सुन रहे हो मुझे अभी तक? आपको क्या लग रहा है? एक्चुअल में आपके अंदर जो एक इंसान है ना, जिसके सपने हैं, वो अभी जिंदा है। सोसाइटी ने वैसे तो पीटा तो बहुत है आपको। देखो पूरी दुनिया आपको ना गरीब बनाने पे लगी हुई है सर। आपको नेटफ्लिक्स देके, अमेजॉन प्राइम देके, आपको यूट्यूब देके, दोस्त देके, यार सब आपको गरीब बनाने पे लगे हुए सर। एवरीबडी एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज ट्राइंग टू मेक यू पुअर। कोई भी नहीं चाह रहा आप अमीर बने। बताओ, आपका दोस्त चाह रहा है आप अमीर बने? नहीं। आपका बॉस चाह रहा है आप अमीर बने? नहीं। आपका नौकरी जो साथ में करता है, जिसके साथ आप मैगी खाने जाते हो लंच में, वो चाहता है आप अमीर बने? अरे नहीं चाहता यार, कोई नहीं चाहता आप अमीर बने। इसलिए अब आपकी भी चाहत खत्म होगी। मैं क्या करूंगा अमीर बन के? गरीब ठीक है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। अरे पहले ही थोड़ा है और थोड़े की थोड़ी जरूरत, हमें तो ज्यादा की जरूरत है। कर सकते हो दोस्त। देखो भगवान ने ना पंछी को आसमान में इसलिए छोड़ा क्योंकि उड़ सकता है, मछली को पानी में इसलिए छोड़ा क्योंकि तैर सकती है, और आपको इस जूम मीटिंग में इसलिए छोड़ा क्योंकि आप ये बिजनेस कर सकते हो। ना तो आते क्यों? आते क्यों? क्यों आए आप? और क्यों हो अभी तक? कुछ आए होंगे चले गए होंगे सर। सबकी किस्मत नहीं होती सर, हर एक पे ऊपर वाला मेहरबान नहीं होता। किस्मत वालों ये बिजनेस मिल गया देखने को भी ना। तो बहुत सारे लोग बेचारों को इस समय पता नहीं, कोई देख रहे होंगे सूर्यवंशी सूर्यवंशम, दोनों की दोनों पकाओ। देखो, देख के 3 घंटे ताली बजाओ, वाह अक्षय कुमार, बात करो, सो जाओ,
अगले दिन फिर गरीबी के चर्चे करो, करते रहो, ऐसी जिंदगी बीत जाएगी सर। और एक दिन आएगा डेथ बेड पे लेटे होगे, आखिरी सांसें चल रही होंगी, काश उस दिन बात मान लेता संदीप की, यार कुछ हो ही जाता हमारा भी। अरे सामान ही तो बदलना है घर का। और सर सबसे बड़ी बात, हमें गाइड करने वाले कौन है वो सुनो सर। देखो ये सारा जो जादू आपने देखा सर, एक जादूगर है इनके पीछे जो अपनी छड़ी घुमा रहा है और सारा काम हो रहा है। उनका नाम है श्री सोनू शर्मा सर। आपने शायद इनकी वीडियो देखी होगी, कभी सुना होगा मोबाइल में, कोई सुना होगा, हाँ याद आ रहा है। और आपके अंदर एक ऐसे थिरकन सी आई होगी, यार मैं भी कर सकता हूँ यार। ये हमारे मेंटोर है सर इस बिजनेस में। कौन है सोनू शर्मा सर? वैसे बताओ, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है सर आज के समय पे, जो कि 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं सीनियर लेवल पे। आईसीआईसीआई, टाटा, ल्यूमिनस, बजाज, एजीएस, बीएनआई, एचपी, एसबीआई, लुई फिलिप, है ना, जोडिएक, इन सब के लिए ट्रेनिंग करते हैं सर। ये देखो इनके बड़े बड़े सेशन देखो, 20-20, 25-25 हजार लोग बैठे हैं सर। लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल टाइप लोग बैठे हैं, आईएएस, सीएम, ये इनको ट्रेनिंग देते हैं सर। अच्छा ये कितना कमाते हैं वेस्टीज में? सर इनका 16 महीने का पे आउट था 32,79,912, एक महीने का, मतलब दिन का लगभग ₹1,00,000, है ना। और आप जिनकी सलाह मानने पे तुले हो ना, अब आप जाओ किसी पास, भाई करूं वेस्टीज करूं, वो बोलेगा अरे रहने दे। उसके पूरे खानदान का अगर सालाना पैकेज निकालोगे तो 32 लाख रुपए नहीं मिलेगा। अब आपकी मर्जी किसकी बात माननी है। अच्छा कौन सी गाड़ी चलाते हैं? वही गाड़ी जो अमिताभ बच्चन चलाते हैं। कौन सी? मर्सिडीज एस क्लास। देखो बॉलीवुड के महानायक एस क्लास चलाते हैं, 2.25 करोड़ रुपए की आती है सर। वही गाड़ी सोनू शर्मा सर चलाते हैं सर। अब एक एग्जांपल से समझिएगा सर, आखिरी देखो, एक आदमी जब अकेला चलता है ना रोड पे, तो उसको आगे देखना पड़ता है, पीछे देखना पड़ता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, कहीं ठोकर ना खा जाए। अकेला बहुत कॉन्शियस होकर चलता है, बहुत चिंताजनक चलता है। लेकिन सर अगर यही आदमी बस पकड़े, पैदल की बजाय आराम से सीट पे बैठे, सारा काम किसको दे दे? ड्राइवर को। आराम से बैठो सीट पे, काम ही नहीं है जी हमारे पास तो कोई, आराम से मोबाइल चलाओ, अरे क्या गाने गाते जाओ। लेकिन यही आदमी जब पैदल चल रहा था तो इसको टेंशन थी, यही आदमी बस में बैठ गया, टेंशन फ्री हो गया, क्योंकि पहुंचाने वाला एक ड्राइवर है। सर वैसे ही अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सफलता की बुलंदियों पे अगर पहुंचना चाहते हैं तो क्या अकेला चलना चाहेंगे कि सोनू शर्मा सर को अपना ड्राइवर बना के टीम सोनू शर्मा की बस में बैठना चाहेंगे? आप बताओ कहां करना है आपको। देखो हमारे अंदर ताकत नहीं थी सर, मेरे अंदर अगर ताकत होती, संदीप नरवाल अगर के बस की होता ना कुछ, मैं तो इंजीनियरिंग में कर चुका होता अपना तुर्रम खान काम। अपने बस की कुछ नहीं था, अपनी तो औकात गधे की नहीं है सर। मैं सच बता रहा हूँ, मार्केट में जाऊंगा अभी भी 50,000 रुपए की नौकरी नहीं देगा कोई। आज 9 लाख का आदमी बना रखा है किसने? सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, टीम सोनू शर्मा। अरे कौन जानता था नेहा कक्कड़ को भाई, अगर इंडियन आइडल नहीं होता तो? कौन जानता सर सोनू निगम को अगर सारेगामा पानी चलता तो? ये प्लेटफॉर्म है सर, ये प्लेटफॉर्म है जो एक नॉर्मल से आदमी को कहां पहुंचा गए सर। वैसे ही सर, वैसे ही आज ये प्लेटफॉर्म है। आज दो ही चीजें होंगी सर, इस वेबिनार के बाद दो ही चीजें होंगी, या तो आप ये बिजनेस करोगे या ये बिजनेस नहीं करोगे। अब अगर ये बिजनेस नहीं करोगे तो कल क्या करोगे? कुछ है करने को? कुछ है? नहीं है, इससे अच्छा कर लो। तो कल भी रोओगे, अरे कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। कुछ नहीं मिलेगा सर, कुछ नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं आपको कसम से, अगर मिलना होता तो मिल चुका होता। फ्री में कुछ नहीं मिलता सर। और सर अगर मान लेते हैं कि आप ये बिजनेस चालू कर देते हो तो बुरे से बुरा क्या होगा? आपके साथ एक भी आदमी नहीं जुड़ा, इससे बुरा कुछ होगा क्या? होगा, क्यों नहीं होगा। मान लिया कि आपके घर में सामान आया, 3,000 रुपए का आपने सामान लिया, और उस साबुन तेल शैम्पू कोई चोरी कर लेगा आपके घर से, ना तो आदमी जुड़ रहा है ना सामान मिला, तो 3,000 रुपए आपके लग गए। आपने देखा वो तेरी सामान भी चोरी, फांसी खा लिया आपने। क्यों? क्योंकि 3,000 रुपए में रोड पे आ गए आप। ये 3,000 रुपए का मैक्सिमम लॉस, ऐसा होगा क्या? क्या सर 3,000 रुपए आपकी जेब से गिर जाए ना, 2 महीने याद नहीं बचेंगे। और अगर आपको 4 महीने बाद भी रुपए बच रहे हैं ना, याद बच रहे हैं ना 3,000 रुपए, तो आपको पैसे कमाने की बहुत जरूरत है। कुछ नहीं आज ये टाइम पे 3,000 रुपए आदमी हैप्पी बर्थडे में गुजार देता है इतने तो। गर्लफ्रेंड के साथ जाओ ना पीवीआर, तो 3,000 रुपए वहां लग जाते हैं। 500 की टिकटें, 500 के 2 पॉपकॉर्न, और 1,000 रुपए बस यूं ही लग गए। उसको एक फिर वो भालू सा भी दिलाना पड़ता होगा, टेडी बियर। हो गया खत्म 3,000 रुपए। और कुछ नहीं, ऐसे टेडी बियर 5-6 इकट्ठे हो रखे होंगे घर पे किसी के। तो मेरे भाई 3,000 रुपए की वैल्यू है, जिंदगी बन सकती है लेकिन आपकी। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि अपने घर के आगे जहाज खड़ा करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
जहां से आप सामान खरीदते थे आज के बाद वहां से ना खरीद के वेस्टीज से खरीदो। ट्राई करके देखो, फूल गया तो गोलगप्पा, ना तो पपड़ी तो है भाई, चल पड़ा तो बहुत बढ़िया, ना तो अपना साबुन तेल लगाते रहना। अब कौन सा आपको लाइफ बॉय डिटॉल यूज करने से पैसे आ रहे हैं? अभी भी तो नहीं आ रहे। और मैं आपको ट्रेन करूंगा सर, कोच करूंगा, सोनू सर आपको ट्रेन करेंगे। और लास्ट में जाने से पहले मैं आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं। सर 17 तारीख को सोनू शर्मा सर का लाइव प्रोग्राम होने वाला है रेडिसन होटल में फरीदाबाद 5 स्टार में। रिपीट कर रहा हूं, फरीदाबाद में 17 तारीख को सोनू शर्मा सर लाइव इवेंट करने वाले हैं रेडिसन होटल फरीदाबाद में 5 स्टार होटल में। 25 तारीख को लखनऊ जा रहे हैं सोनू सर। अगर आप लखनऊ या आसपास के एरिया से, तो 25 तारीख को आप सोनू सर को लाइव देख सकते हैं, फोटो खिंचा सकते हैं, मिल सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। 20 तारीख को नेपाल और 17 तारीख को फरीदाबाद। तो जरूर कांटेक्ट करें सर जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है। या तो स्टार्ट करें, खुद ही फोन करें, नहीं तो फोन आए उठा लेना, बहाने मत मारना, मम्मी बताएगी, पापा बताएंगे, सोचूंगा, देखूंगा, प्रोडक्ट महंगे हैं, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है। मारो मारो बहाने, शाबाश, बचाओ 3000 रुपए, 7 साल बाद डबल हो जाएंगे 6000। एफडी कराओ 3000 रुपए की। अरे कुछ नहीं रखा भाई, चालू कर लो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। कल सुबह 6 बजे ट्रेनिंग कर रहा हूं मैं, उसमें जरूर आइएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।